दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो ठंडी के दिन में, अभी के समय में ये चलने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जनवरी, फरवरी, मतलब ये पूरे ठंडी का दिन जितना है, जाड़ा का दिन, इस समय ये बिजनेस दौड़ेगा। अगर आप लोग ऐसे इंसान हैं जो बेरोजगार हैं या किसी बिजनेस की तलाश में हैं, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। मैं 4 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो ठंडी के दिन में आपको मालामाल करने के लिए काफी है। अगर इनमें से किसी एक पे भी आप काम कर लेते हैं तो ये आपको सच में बहुत पैसा कमा के देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियोस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, गरीब का बिजनेस, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाता है और वो बिजनेस से रिलेटेड है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और एक लाइक तो कर ही दीजिए, आपको कह रहा हूं एक लाइक कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। वो बिल्कुल फ्री है, आप चाहें तो कर सकते हैं। लाइक करना मतलब अच्छा लगता है। देखिए, सबसे पहला जो बिजनेस है मेरा, मैं आपको बता दूं, आज के समय में जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये मतलब आने वाला है, चल रहा है, ठंडी का दिन आने वाला है, दिवाली के समय आने वाला है। आज के समय में मैं एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है और उसके पास एक भिक्की है। भिक्की जानते हैं, छोटी सी जो भिक्की आती है, जो लगभग 1-2 आदमी उस पर बैठते हैं, मतलब भिक्की, टीवीएस कंपनी की भिक्की आती है, वही है उसके पास, पुरानी सी, 20-25 हजार का खरीदा होगा और उसी से वो चलता है। वो क्या करता है कि हर समय में अलग अलग धंधा करता है। हर समय में गर्मी का दिन आया तो गर्मी का धंधा करेगा, ठंडी का दिन आया तो ठंडी का धंधा करेगा, ठीक है। तो अभी जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है तो वो क्या किया है, उसने रखा है अपने पास, जानते हैं क्या, काजू और बादाम, काजू बादाम और छुहाड़ा, ठीक है, काजू बादाम, छुहाड़ा, किशमिश, ठीक है, और गड़ी, गड़ी समझते हैं, नारियल। उसने क्या कर रखा है, ये काजू बादाम, छुहाड़ा, किशमिश, गड़ी, ये अपने उस जो टीवीएस का जो एक्टिवा टाइप है ना, भिक्की है, उस पे लेकर के बेचता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो काजू है वो 200 रुपए में एक पैकेट बेचता है, जो कि लगभग 250 ग्राम का होता है। 250 ग्राम का काजू वो 200 रुपए में बेचता है, जबकि उसकी खरीदारी 130 रुपए से लेकर के 140 रुपए के बीच में होगी। इससे ज्यादा नहीं खरीदता है। मतलब ये वाला माल ला करके 200 रुपए में बेचता है। एक पैकेट के पीछे वो कम से कम 50 रुपए से लेकर के 60 रुपए, 70 रुपए भी कमा लेता है एक पैकेट के पीछे। और गांव में मैंने देखा है, गांव में या शहर में लोग ना ठंडी के दिन में इसका सेवन ज्यादा करते हैं। गड़ी, छुहाड़ा, ये काजू बादाम, किशमिश, इसको लोग खाते हैं। और ये बंदा जो है ना, गजब का दिमाग लगाया। इसके पास पूंजी 5,000 रुपया से कम ही का है, लेकिन अब उसने बाइक है उसके घर में, मतलब एक एक्टिवा टाइप जो बता रहा हूं आपको, भिक्की टाइप वो है, उस पे ले करके, और कुछ नहीं करता है, एक चोंगा सा लगा रखा है आगे, साउंड, और 200 रुपए पैकेट, इतने रुपए किलो लगा रखा है और बेच रहा है, ठीक है। तो ये बिजनेस मेरे को ठीक लगा। ये ठंडी के दिन में इसका लोग सेवन करते हैं। आप यदि चाहें, ऐसे व्यक्ति हैं, आपके घर में बाइक है, साइकिल है, कोई भी मतलब साधन है, उससे घूम करके और वो चोंगा सा लगा करके आप इसको बेच सकते हैं। कम बजट में बढ़िया मुनाफा देने वाला है, क्योंकि 10 बंदे भी अगर खरीद लेते हैं तो 300-400 रुपए, आप सिर्फ एक पैकेट, एक प्रोडक्ट को लेकर के आप 300-400 रुपए कमा सकते हैं, अगर 10 बंदे भी खरीद लेते हैं तो। अब सोचिए, दुनिया इतना बड़ा है, आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, पता नहीं कितना किलोमीटर आप गाड़ी चला सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं या बाइक चला सकते हैं, और उससे आप रिटर्न हर रोज का ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए, उससे भी ज्यादा आप रुपए कमा सकते हैं। ये बिजनेस मेरे को ठीक लगा। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा बिजनेस। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, है ना, और मिटा करके आपको बताता हूं दूसरा बिजनेस क्या है। ये पहला था, मैं इसको मिटा देता हूं जल्दी जल्दी, है ना, क्योंकि जगह इतना ही और इतना में ही आपको बताना है। सॉरी, जो दूसरा बिजनेस है दोस्तों, ये है कपड़ा का बिजनेस। आप ध्यान से सुन लीजिएगा। 5,000 रुपया यदि आपके पास है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कपड़े का बिजनेस। कौन सा कपड़ा, ध्यान से सुनिएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल से नीचे का, 10 साल से ऊपर का नहीं, 10 साल से नीचे का, जो 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे होते हैं, ठंडी के दिन में उनके कपड़े ज्यादा लगते हैं। जो 5 साल से नीचे के होते हैं उनके तो और भी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, वो पानी
खराब कर देते हैं, मतलब पानी गिरा लेते हैं, खाना गिरा लेते हैं, या फिर उसमें वॉशरूम वगैरह सब कुछ कर देते हैं, है ना। तो मुझे लगता है, और मुझे लगता क्या है आप इस प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे, तो मैंने कई आदमियों को ऐसा देखा जो है इस तरीके से करते हैं। ठंडी के दिन में बच्चों के, छोटे बच्चों का कपड़ा जो है बहुत सस्ता आता है, 30 रुपए 40 रुपए पीस ला करके वो बेचते हैं। अब सोचिए उनकी खरीदारी कितना हुआ होगा, 10 रुपए 15 रुपए वो खरीदते हैं और 30 रुपए ला करके बेचते हैं, या फिर 20 रुपए से कम की लागत में 40 रुपए का प्रोडक्ट देते हैं वो। और सोचिए कि दिन भर में मैं क्या बोलूं, आप बहुत से, मतलब बहुत इनकम करते हैं, बहुत से लोग जो है इस काम को कर रहे हैं। आपके इलाके में आप भी किसी न किसी को जानते होंगे जो इस तरीके से, एक या दो व्यक्ति कोई ऐसे होंगे जो इस तरीके से करते हैं। अब आप ये मत सोचना कि ऑलरेडी पहले से लोग कर रहे हैं तो मैं करूंगा तो मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं भाई, हर किसी का चलता है। भगवान ने हर किसी को अलग अलग हुनर दिया है, अलग अलग काम दिया है। आप देखो कि मैं किसमें कंफर्टेबल हूं, क्या ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं। ठीक है, ये भी बाइक से हो सकता है, साइकिल से हो सकता है, या जो भी आपके पास साधन है उससे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और डेली का 500 से 1000 से उससे ज्यादा भी रुपए आप इससे कमा सकते हैं। ठंडी के दिन में ये भी दौड़ने वाला बिजनेस है। और मैं आपको बताता हूं तीसरा बिजनेस। ठीक है, तीसरा बिजनेस है दोस्तों मूंगफली का। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मूंगफली मार्केट में आज के डेट में 30 रुपया पहिया मिल रहा है। कौन सा? सोचो कौन सा मूंगफली की मैं बात कर रहा हूं। 30 रुपए पहिया मिल रहा है, यानी कि 120 रुपए प्रति केजी मिल रहा है, 120 रुपए प्रति केजी। और अगर उसको होलसेल में खरीदोगे, होलसेल रेट में खरीदोगे तो ये बहुत सस्ता मिलता है। और जहां पे इसकी पैदावार होती है, अगर वहां आपका एरिया है, आजकल ठंडी के दिन में मूंगफली निकलता है, बहुत ज्यादा पैदावार होती है, आप इसको होलसेल रेट में खरीद करके और इसका स्टॉल लगाओ। मैं बता रहा हूं कैसे, क्योंकि मैंने कई ऐसे व्यक्ति, देखो यार मेरा काम है बिजनेस आइडियाज को तलाशते रहना। कौन ऐसा काम है जो लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, मैं उसको जाता हूं, रिकॉर्ड करता हूं, देखता हूं और आपके सामने लाकर पेश करता हूं। एक आदमी को देखा मैं क्या कर रखा था, उसने कम से कम 10 बोरी या 7-8 बोरी कम से कम मूंगफली ना ढेर लगा रखा था, और उस ढेर को लगा करके वहां पे बैठा रहता था। कस्टमर खुद आते थे उसके पास से, होलसेल रेट में वो देता था, होलसेल रेट में ट्रकों से ट्रक उसके पास माल आती थी, है ना। मैं 10 बोरी कह रहा हूं ना, उससे ज्यादा ही वो मतलब प्रोडक्ट रखा था अपने पास। और जो फुटकर में बेचने वाले लोग हैं वो आते थे उसके पास, और वो अपने घर से कम 100-200 किलोमीटर दूर आया था और एक रोड के किनारे बैठ करके स्टॉल लगा के बेच रहा था। ठीक है, और मैंने उसको देखा तो मैंने कहा यार इतनी ज्यादा मूंगफली लेकर बैठा है, इसका मतलब क्या यार, ये कैसे करता है। मैंने उससे बात किया तो वो कह रहा है कि भाई मैं मतलब मेरे राजस्थान मेरा घर है, वहां से मैं इसको मंगाता हूं और यहाँ पे ला करके सेल करता हूं। मैं कहता हूं या फिर आप रहते क्या होते, यहीं पे रहता हूं, क्या दिक्कत है, यहीं पे रहता हूं, यहीं बेचता हूं। मैं कहता हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप मंगा करके उन लोगों से, आप गूगल करोगे ना तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे किसान मिल जाएंगे जहां से आप मूंगफली मंगा सकते हो होलसेल रेट में। और मतलब मंगा करके और आप उसको फुटकर में या फिर होलसेल में भी आप बेचोगे ना, फिर भी आप रोज का 1000-2000 रुपए रोज कमाओगे। अब इस बात को आपको मैं पता नहीं समझा पा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान को देखना जो बड़े पैमाने पे, थोड़ा सा बड़े लेवल पे मूंगफली का बिजनेस कर रहा है, उससे संपर्क करना, उससे बात करना, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप उनसे बात करोगे तो आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी और वो आपको बढ़िया रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो ये मूंगफली का बिजनेस जो मैं बता रहा हूं मूंगफली का, इससे भी आप महीने का 30,000-40,000 रुपए इससे भी कमा सकते हो, और इसका बजट भी आप जितना रुपए है उतना रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं अगला चौथा बिजनेस, ये है जूता का बिजनेस। अब ये जूता का बिजनेस क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो जूता का स्टॉल लगाता है, अपने पास रह करके 10,000 रुपए का जूता लाता होगा, उससे कमी का लाता होगा, है ना, सैकड़ों जूता लाता होगा या 50 जोड़ी जूता, जितना बजट है उतने में ही शुरू के रखा है। बुजुर्ग आदमी है। अब सोचो जिससे कि 60-65 साल का एज हो गया, अब उससे कुछ और काम नहीं हो सकता, वो क्या करता है, एक मतलब बैग में कम से कम 50 जोड़ी जूता लाता है, साइकिल पे या बाइक पे रख करके, और रोड के किनारे बैठ करके जूता का स्टॉल लगाता है। ठंडी के दिन में यार मैं क्या बोलूं, आप ये जितने भी बिजनेस मैं बता रहा हूं ना, अगर आप एक भी इसमें से कर लेते हैं, जूता का स्टॉल लगा करके, अगर एक जूते में कम से कम 100 रुपए की मार्जिन है, 50 रुपए की भी मार्जिन है ना, दिन भर में आप पता नहीं कितने जूते सेल करोगे, कितने जोड़ी जूते आपके बिकेंगे। ठीक है, तो उसके साथ चाहो तो और भी आइटम रख सकते हो। और मैं जो भी बता रहा हूं ये रोड के किनारे शुरू हो सकता है, किसी ऐसे जगह पे, चौराहे पे शुरू हो सकता है जहां पे आपको ना किराया देना है, ना भाड़ा देना है, कुछ नहीं देना है। हाँ, थोड़ा सा सेटिंग कर लो, थोड़ा सा बात कर लो, अगर मतलब कंफर्टेबल हो जाओ। कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर के रोड पे अतिक्रमण फैलाने लग जाओ। जो भी वहां पे है उनसे बात करके किसी दुकान के आगे, किसी चौराहे पे या किसी ऐसे जगह पे जहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहां पे बैठ करके आप इसको सेल कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा ये चारों बिजनेस,
मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, कम बजट में बढ़िया प्रॉफिट देने वाला है। अगर आपको ठीक लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कौन सा आप करने वाले हैं ये कमेंट करके बताइएगा, या फिर आपके दिमाग में कोई और आइडिया तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।